Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study figures of speech. First of all, we should know what are figures of speech. Figures of speech हैं वो हैं क्या, what are their meanings, and what is their importance in language and why are they used. क्या हमने देखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या है, उनकी अहमियत क्या है और वो क्यों जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कौन जो है वो इस्तेमाल करता है और कैसे जो है वो उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मानी जो है वो उनके क्या हैं. सो वी सी पार्ट्स फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स एंड टर्म्स के अल्फाज हैं या वो टर्मिनोलॉजी है कि जो इस्तेमाल होती है, राइटिंग में इस्तेमाल होती है या स्पीच में जो है वो इस्तेमाल होती है. क्यों जो है वो इस्तेमाल होती है, इसलिए इस्तेमाल होती है कि इससे जो है एक तो स्कॉलरली लुक जो है वो उसमें आ जाती है और उसके बाद जो है थोड़े अल्फाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मानी जो है जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उन तक जो है वो पहुंचा दिए जाते हैं. इसके लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि जो रीडर है, जो ऑडियंस है, उनको उन टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो इल्म हो, उन हालात के बारे में कि जिसमें वो बात की गई उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है उनको मालूम हो. तो इस सिलसिले में जो है सबसे पहले जो है हम जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होती है. वैसे तो काफ़ी सारी हैं लेकिन जो अहम अहम है, आई एम गोइंग टू illustrate them. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सिमिली. पहला जो है वो है सिमिली. सिमिली क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, यूजली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एस. इसमें क्या है कि दो ज़ाहिरन जो है या बज़ाहिर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उनको हम जो है कंपेयर करते हैं, उनका मुआवजना करते हैं. मुआवजना जो है हम किस तरह से करते हैं कि उनमें जो है कोई ना कोई खूबी जो है वो दोनों में जो है वो एक जैसी जो है वो नज़र आ रही होती है. अब इसका पहचान इसकी क्या होती है कि इसमें हम दो वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक और एस. ये दो वर्ड जो है जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसको उस चीज़ के साथ जो है मिलाने के लिए, जैसे नीचे एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा. तो कैसे है ये? ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स. अब जाहिर है कि घोड़े की तरह तो वो नहीं भाग सकता, ना वो घोड़े का जो है मुकाबला कर सकता है, लेकिन आम इंसानों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो भाग रहा है या बहुत ज़्यादा चुस्ती का जो है वो मालिक है, बहुत ज़्यादा चुस्त है. तो जैसे आप लोग अगर हॉकी से आप लोग वाकिफ़ हैं तो हॉकी की गेम में जो है वो कहा जाता है फ्लाइंग हॉर्स. पाकिस्तान के एक तो जो है वो प्लेयर थे शहबाज सीनियर और जूनियर, उनमें से किसी को जो है वो कहा जाता कि जी ही वॉज अ फ्लाइंग हॉर्स. उसको जो है फ्लाइंग हॉर्स का कहा जाए. एक तो हॉर्स है और ऊपर से फ्लाइंग है. तो ये क्या है? ये सिमिली है कि घोड़े की जो है मुशाबहत जो है हम उन्हें जो है वो दे रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ इट इज़ कोल्ड लाइक आइस. कि सर बर्फ़ की तरह जो है वो सर्दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी जो है वो पड़ रही है. और ही वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी. वो बच्चे की तरह जो है रो रहा था. बच्चा जब जो है वो रोता है, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बेतहाशा रोता है, जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होती वो रोता रहता है, पूरा मुंह खोल के जो है वो रोता है. तो ये क्या है कि किसी का जो है वो दुख ज़ाहिर करने के लिए या किसी का जो है नुकसान पर जो कोई बंदा अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, उस वक्त जो है हम इस्तेमाल करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ एलिट्रेशन. What is alliteration? The repetition of the same sounds or the same kinds of sounds at the beginning of words or stressed syllables. इसमें क्या है कि अल्फाज के शुरू में या कुछ जो स्ट्रेस्ड हिस्से उनके होते हैं, सिलेबल्स जो होते हैं, उनको जो है रिपीट जो है वो किया जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं कि जी ये जो है वो एलिट्रेशन जो है यहाँ पर हो रही है. और ये किसके लिए होती है? पोइटिक इफ़ेक्ट के लिए होती है. उसमें म्यूज़िक का आंसर जो है वो पैदा करने के लिए पोइट्री में ये आमतौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है ये टर्म. कैसे ही होती है? जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अब देखें यहाँ पर अगर हम CSE SE एंड द नेक्स्ट SE, तो ये क्या है? ये एलिट्रेशन है. और इसके बाद है वंस ट्वाइस. अब इसमें देखें CE और CE, ये क्या है? ये स्ट्रेस्ड है. तो इस तरह से ये भी क्या है? एलिट्रेशन में जो आ रहे हैं. और नेक्स्ट इज़ डेनोटेशन. डेनोटेशन क्या है कि ये डिक्शनरी मीनिंग जो है वो होते हैं, ये लिटरल मीनिंग जो है वो अल्फाज के जो है होते हैं. तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? डिनोटेशन जो है वो कहते हैं. जैसे यहाँ पर मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ कि स्नेक है वर्ड हमारे पास, तो इसको जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो क्या होगा कि एक पॉइजनस रेप्टाइल होगा.
कि एक जो है वो रेप्टाइल है, जो ज़मीन पर जो है वो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल जो है वो कहा जाता है। तो ये वो जानवर है लेकिन ये जहरीला है। उसके बाद अगर हॉर्स को आप करेंगे तो हॉर्स की जो वो लिखेंगे वो कुछ इस तरह की होगी कि एन एनिमल विद सर्टन क्वालिटीज़ ऑफ एजिलिटी एंड मोबिलिटी, कि कोई एक जो है वो जानवर जो है अपनी चुस्ती चालाकी की वजह से, फुर्ती की वजह से जो मशहूर है और स्पीड की वजह से जो है वो जाना जाता है। तो ये क्या है कि ये आगे जो है जो हम टर्म जो है ये बिल्कुल उसके लेक्सिकल मीनिंग जो है वो होते हैं। कानोटेशन जो है, डिनोटेशन और कानोटेशन ये बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये भी सेमेंटिक्स की जो है वो टर्म है। सेमेंटिक्स जो है लिंग्विस्टिक्स की वो शाख है कि जिसमें हम अल्फाज के मानी के साथ जो है वो गौर करते हैं, मानी पर जो है वो देखते हैं कि मानी जो है वो किस तरह से जो बन रहे हैं। तो कानोटेशन जो है वो क्या है कि इट इज़ द इमोशनल, कंटेक्चुअल और कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स, डिग्रीज और टू अ मीनिंग, कि एक वर्ड के साथ जो है हम कुछ कॉन्टेक्चुअल जो है, इमोशन है, कल्चरल मीनिंग जो है वो हम अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हम लोग कि कैसे कल्चरल मीनिंग जो है वो उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं। भेड़िया जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है उसको खौफ की अलामत जो है वो समझा जाता है। उसको जो है कोई अच्छा नहीं, किसी इंसान की दरिंदगी को जो है वो ज़ाहिर करना चाहता है तो उसे के लिए जो है वो भेड़िए का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। अब कॉन्टेक्स्ट का जो है फ़र्क कितना है, तुर्की में आप लोग चले जाएं, वो भेड़िए को जो है अपना नेशनल साइन जो है वो नेशनल सिंबल है उनकी, कि उसके डिटरमिन होने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, भेड़िया का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, नेशनल साइन है वो उनका। तो ये क्या है, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। अब और किस तरह से जो है वो हो सकता है कि हाउस है, होम है, रेजिडेंस है और ड्वेलिंग है। अब डेनोटेशन जो है वो कहती है कि जी ये सिंपली एक जगह है कि जहाँ पर रहा जाता है। अब कानोटेशन जो है वो क्या कहती है कि वो इन सब को जो है वो अलग अलग कर देती है। जैसे होम है तो होम के लिए वो कहते हैं कि कूजी, लविंग, कंफर्टेबल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, की ऐसी जगह है जहाँ पर आप जिससे आप लोग प्यार करते हों, जो आरामदेह हो, जो आप लोगों के लिए तसल्ली बख्श हो और जहाँ पर आप अपने आप को महफूज रख समझते हो, वो आपका जो है वो होम है। उसके बाद हाउस क्या है, द एक्चुअल बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग है, चाहे वो ईंट की है, चाहे वो गारे की, चाहे वो बनी हुई है, चाहे वो लकड़ियों की बनी हुई है, चाहे वो स्टील की, जो एक्चुअल बिल्डिंग है वो हाउस है। एंड द नेक्स्ट इज़ रेजिडेंस। रेजिडेंस क्या है कि कोल्ड विदाउट फीलिंग, कि बस जहाँ पर हम रह रहे हैं वो रेजिडेंस है। वो जो है वो कोई भी जो है वो हो सकती है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। और उसके बाद dwelling क्या है, प्राइमिटिव और बेसिक। प्राइमिटिव और बेसिक क्या है कि जहाँ पर आपके आबाओ अजदाद रह रहे हैं, या जहाँ से आप मैक्सिमम जो है वो जानते हैं कि हम यहाँ से जो है इस इलाके से जो बिलोंग करते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, ड्वेलिंग का नाम दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ मेटाफर। मेटाफर जो है वो क्या है कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस जो है वो ये है कि सिमिली में हम करते थे कि उस जैसा करार देते थे, और मेटाफर में हम क्या करते हैं कि वही चीज़ जो हम उसको करार दे देते हैं। तो क्या है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग, कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान इम्प्लाइड कंपैरिजन, इम्प्लाइड का मतलब है कि जो वाकई कंपैरिजन करने वाली चीज़ है उनमें मौजूद होती है, तो ऐसा जो है हम उनके दरमियान जो है मुआवजना जो है वो कर देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, ही वॉज़ अ लाइन इन द बैटल, कि वो जंग में जो है वो एक शेर था। अब ऐसा तो नहीं है कि जंग में जब वो जाता है तो इंसान से जो है वो शेर बन जाता है, नहीं, बल्कि जो शेर की और उसकी जो बहादुरी है उसका जो है कंपैरिजन जो है बेसिकली किया गया है, और उस बुनियाद पर उसे लाइन जो है वो कह दिया गया है। एंड द नेक्स्ट इज़ द स्ट्राइकर वाज अ गोल मशीन। अब ये भी ऐसा नहीं है कि एक स्ट्राइकर जो है गोल जो कर रहा है, जो खिलाड़ी जो है वो उधर जाता है तो वो मशीन बन जाता है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि जिस तरह से आप लोग देखें कि मशीन के काम करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी भी जो है उसकी जो है वो ज़्यादा होती है, बिल्कुल इसी तरह से वो भी वहाँ पर वैसे ही जो है वो काम कर रहा है। तो एक और एग्जांपल जो है वो आप लोग इसकी देख लेंगे। और पर्सोनिफिकेशन, द नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो क्या है, पर्सन और फिकेशन, कि यानी कि शख्सियत जो है हम किसी चीज़ को जो है वो बना देते हैं, जानदारों की खूबियाँ जो हम दे देते हैं, पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन हम उसको बना देते हैं, तो ये क्या कहलाता है। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, की जिसमें किसी को इंसानी खूबियाँ या किरदार जो है उसको हम उसको जो है वो दे देते हैं, या सलाहियत है उसको दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल्स इसके आप लोग देख लें, फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रीज।
आप फ्लावर जो है वो चटक रहे हैं, हिल रहे हैं इधर उधर और डांस कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो डांस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके हिलने को जो है मेटाफर जो है वो ले लिया गया है कि वो सॉरी पर्सोनिफिकेशन जो है उनकी कर दी गई है। एंड द नेक्स्ट इज़ लीव्स वर ड्रिंकिंग वाटर। पत्ते हैं, बेजान है, वो कैसे पानी पी सकते हैं? उनका तो एक अपना अलग से जो है वो मैकेनिज़्म है खुराक का। तो ये भी क्या है, ये इंसानी खूबियाँ जो है वो दे दी गई हैं। अब इमेजरी जो है वो क्या है, इमेजरी जो है वो ये है कि ऐसा जो है वो सीन जो है वो बना दिया जाता है, ऐसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि जिसके साथ जो कारी है, जो हमारे साथ सुनने वाला है, जो हमारे साथ बैठा हुआ है, वो साथ साथ चलना जो है वो शुरू हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि मैं आपको एक कहानी जो है वो सुना देता हूँ कि हमारे गांव में एक औरत रहती थी और वो बहुत जो है बड़ी उम्र की जो हो गई थी। एक बेटा था उसका, निस्बतन जो है वो जवान था, बाप उनका था नहीं। तो निस्बतन जो है गांव से दूर जो है एक टीले के ऊपर जो है उनका घर था, एक छोटी सी कच्ची सी जो है वो कोठरी थी उनकी। उन्होंने जो है वो एक कुत्ता रखा हुआ था और सारे के सारे जो है वो उनसे तंग थे। अब आप देखें कि जितने जुमले मैंने बोले हैं, इसमें आप लोग देखें कि आपके जहन में एक बुढ़िया सी जो है आ गई, एक टीला जो है वो आ गया, एक जवान लड़का जो है वो आपके जहन में जो है वो उभर आया, एक छोटी सी झोंपड़ी जो है वो आ गई, एक कुत्ता आपके जहन में जो है वो आ गया। तो ये क्या है कि ये इमेजरी होती है कि जब कोई जो है पोइट है या जो राइटर है, वो ऐसी जो है तफसील जो है वो क्रिएट जो है वो कर देता है। आप पहले उसके साथ जो वो मिल जाते हैं, उसके बाद फिर वो आपको लेके असल बात की तरफ जो है वो चलता है। तो ये क्या होता है, ये इमेजरी होती है। इसकी जो है टाइप्स होती हैं कि विजुअल है, विजुअल है यानी कि जो सीन देखने के मुतल्लिक है, कि जिस तरह मैं आपको जो है वो दिखा रहा था, अभी एक कुत्ता है, एक झोंपड़ी है। उसके बाद ऑडिटरी जो है वो साउंड है, कि मैं कह देता हूँ कि जी कुत्ता जो है वो भौंकता रहता था, तो आपको ऐसे लगेगा कि जहन में जैसे कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। टेक्टाइल है, टच है, तो मैं जो है वो कह सकता हूँ कि कुत्ते की जो स्किन है वो बहुत नरम और मुलायम थी। उसके बाद जो है ऑल्फैक्टरी है, कि उनके घर से बहुत ज़्यादा जो है बदबू आती थी, ठीक है। और उसके बाद जो है, या जैसे हम कह देते हैं कि जब हमने सेब जो है वो ख़रीदे तो उनकी खुशबू बहुत प्यारी थी। इस तरह गस्टेटरी है कि हमने जो खाना खाया वो बहुत टेस्टी था। तो ये सारा कुछ क्या है कि ये इमेजरी का जो है वो कमाल है कि हम उस राइटर के साथ साथ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ये निस्बतन जो है वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन है ये मज़े की चीज़। तो देखते हैं कि जी ये क्या है, कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर जॉइंट टू क्रिएट इफेक्ट इन स्पीच। कि ये रीडर को या जो आपका ऑडियंस है या जिससे आप टॉक कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी बात में दिलचस्पी पैदा करने के लिए और उसकी शिद्दत जो है वो बयान करने के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे होती मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब स्लीपिंग और फ्यूरियसली, तो डॉग वाज स्लीपिंग फ्यूरियसली, ही वॉज स्लीपिंग फ्यूरियसली। अब जो स्लीप कर रहा है वो फ्यूरियस का मतलब होता है कि खौफनाक है। जब जो चीज़ जो है वो सोई हुई है वो कैसे खौफनाक हो सकती है, उससे आपको कैसे जो है वो डर लग सकता है। उसके बाद फुली एम्प्टी, फुली एम्प्टी। अब फुली जो है वो मुकम्मल तौर पर और एम्प्टी जो है वो खाली है। फुली क्या है, फुल जो है वो भरा हुआ और फुली भरे हुए तौर पर, मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद है डेंजरस पीस, डेंजरस पीस ख़तरनाक अमन। अब अमन है उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जाती हैं। तो हेयर एंड्स आवर लेक्चर, इंशाल्लाह टुमारो विद न्यू लेक्चर।